गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया पर आए दिन भ्रष्टाचार की खबरों से आहत होकर सीएम नायब सिंह सैनी ने एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू की है ताकि उनकी छवि पर यह दबा न लगे कि भ्रष्टाचार को वो संरक्षण दे रहे हैं। और एक आनन फानन में आई अफसरों को दिमाग लड़ा, आखिरकार मसूरी में इन्हें यही तो सिखाया जाता है। और एक खबर छुपाई गई एक प्रतिष्ठित अखबार में, उस खबर को मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। हालांकि 50 वर्ष से पत्रकारिता कर रहा हूं, नैतिकता नहीं कहती कि किसी अखबार की खबर पर चर्चा करो, लेकिन ये बहुत जरूरी हो गया है। अंदर की जो खबरें मिली हैं उसलिए बड़ा जरूरी हो गया है। खबर में लिखा गया है, नायब सिंह सैनी के रडार पर भ्रष्टाचार में शामिल मंत्री, विधायक और अधिकारी। सीएम करवा रहे अपनी सरकार के कार्यकाल का आलंकन। भाई ये है कि सीएम साहब के रडार पर हैं, कई मंत्री हैं, एमएलए हैं, बड़े अफसर हैं। अरे रडार पर हैं, इनके पास आईजी सीआईडी है, अपने सोर्सेज हैं, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करे, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। वो दिखाना चाहते हैं कि सीएम बड़े सीरियस हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में। अब खबर में लिखा है कि नायब सिंह सैनी की अपनी सरकार के उन वजीरों, एमएलए और अफसरों पर टेढ़ी निगाहें जो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है या जिनके परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे अफसरों, मंत्रियों और विधायकों को चिन्हित करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। और प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों कामकाज की बारीकी से जांच चल रही है। भाई जांच कौन कर रहा है, आईजी सीआईडी कर रहा है, कौन सी एजेंसी कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही बात। उनकी खबर में जानकारी जुटाई जा रही है, लिंक खोज जा रहे हैं जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोच है शासन में पारदर्शी और कल्याणकारी शासन दिया जाए। तो सीएम ने एजेंसी भी हायर कर दिया भाई, वो एजेंसी ऑफिशियली हायर की है, पार्टी फंड से की है, अपने फंड से किया, कोई जानकारी नहीं। बताएं कौन सी एजेंसी हायर किया। वैसे तो सीआईडी से बड़ी एजेंसी क्या होगी। और मुख्यमंत्री के तो अपने बड़े सोर्स होते हैं, चौटाला साहब के बड़े सोर्स हुआ करते थे, उनके पास आईजी सीआईडी बाद में बात आता था, पहले बात सीएम को पहुंच जाते हैं। खबर में लिख दिया भाई एजेंसी की रिपोर्ट सीधे सीएम के पास है, रोज सरकार को रिपोर्ट भिजवा रही है, रोज। और एजेंसी जो है ना देख रही है ठेकेदार अधिकारियों के बीच में, एमएलए के बीच में क्या लिंक है। और भाई इंटरनेट मीडिया पर भी देख रही है इनका कितनी फॉलोशिप है। सीएम खुद कर रहे हैं, खुद निगरानी कर रहे हैं, मतलब कि सीएम ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कि फिर ऐसे करे लिस्टें बनाई जा रही हैं। भाई देख रहे हैं कि कौन अफसर भ्रष्टाचार में शामिल है। सीएम साहब को ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ मंत्री भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, कुछ मंत्री अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के माध्यम से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट मिली है सीएम साहब को, कुछ मंत्री इन्वॉल्व हैं, कुछ अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के माध्यम से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। और सीएम साहब ने उस एजेंसी से कहा इन मंत्रियों की पूरी रिपोर्ट दे। भाई ये कहा सीएम साहब ने, किसी मंत्री का भाई, किसी पत्नी, तो किसी का चाचा किस माध्यम से जुड़े हैं, ये सब मुख्यमंत्री के रडार पर है। ऐसा अखबार में प्रमुखता से है। लोग पढ़ेंगे और नायब सिंह सैनी की वाहवाही करेंगे कि कितने बड़े जो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करने जा रहे हैं, अपने मंत्रियों को और अपने अफसरों को लिस्ट बनवाएंगे। यह किसी आईएएस अफसर का दिमाग है। आखिर मसूरी में यही सिखाया जाता है उनको कि किस तरह सरकार की छवि को बचाया जा सके। किस तरह हरियाणा में कुछ अफसर हैं जो मोर को कबूतर बनाने की कला में माहिर है और कबूतर को मोर बनाने की कला में माहिर है। ऐसे चुनिंदा अफसरों नायब सिंह सैनी के साथ भी हैं जो कि कबूतर को मोर बनाकर पेश कर सकते हैं। कि सीएम साहब बड़े गंभीर हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब मेरी गुजारिश है सीएम साहब से, ये एजेंसी तो मुझे पता नहीं क्या रिपोर्ट देगी या नहीं देगी। अगर सीएम साहब जब से वो सीएम बने हैं गुस्ताखी माफ हरियाणा की खबरों को निकाल लें, उन पर संज्ञान ले लें, उनको पता चल जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी नाक के नीचे हो रहा है। वो तो कहते हैं मुझे सारा पता है, मैं कहता हूँ उन्हें सीएम साहब को कुछ भी नहीं पता कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो गुड़गांव में कंट्री क्लब 56 सेक्टर गोल्फ कोर्स रोड पे प्राइम लैंड 6 एकड़ लैंड, जो कि काफी बिल्डिंग बनी हुई है, बड़े औने पौने दाम पर हशश वे में 15 करोड़ की लीज पर दे दी, 7 करोड़ की लीज पर दे दी, और 15 साल के लिए जो कि फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी। सीएम साहब क्या आपको पता नहीं है, मानेसर में नगर निगम में जो स्वीपिंग
के नाम पर 50 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो तो अभी हुआ है। ये घोटाला 3 साल से चल रहा है। आपको IGCID ने कोई रिपोर्ट नहीं दी? आपको नहीं पता कि कैसे एक कंपनी को ठेका दे दिया गया? उसने बताया कि 2000 सफाई कर्मचारी होंगे, पोर्टल पर 500 कर्मचारी होते थे। आपको क्या इन बातों का नहीं पता? सीएम साहब, आपको नहीं पता शाहबाज शुगर मिल में क्या हो रहा है? किस तरह एक एजेंसी को ब्लैक किया जा रहा है, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को ब्लैक किया जा रहा है। इतने घोटाले हैं, मैं तो लिखते लिखते थक गया हूं। मैंने तो अपने पाठकों से कल ही कहा था कि मैं 2 दिन का विश्राम दूंगा, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। ये 2 दिन वीकेंड मैं अपने परिवार के साथ बिताऊंगा। लेकिन आज आपके डैमेज कंट्रोल एक्साइज, जिसमें आपकी वाहवाही, आपकी छवि चमकाई गई है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मसीहा बनकर आएंगे, भ्रष्टाचार के काल बनकर आएंगे, मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना प्रोग्राम जो परिवार के साथ बिताने का कैंसिल करूं, और जो अपनी पैनी निगाह से भ्रष्टाचार के मामले उजागर करता हूं। नमस्कार।